नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक बहुत ही सुखद और दुखद दोनों तरीके का संदेश दे रहा हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुखद समाचार के, क्योंकि लोग सबसे पहले अच्छा सुनना पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि मैंने सुखद बोला है, लेकिन वाकई में वो सुखद नहीं है। आज का आप न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा, दैनिक भास्कर, उसमें बिहार बक्सर में एक गांव है चौसा गांव, वहाँ की एक फ़ोटो प्रिंट है। उस फोटो में गंगा नदी में कुछ 100 मृत लोग नदी के किनारे पड़े हुए हैं। मेरी आदत है सुबह से चाय जब पीता हूं तो न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना है। फ्रंट पेज की न्यूज़ थी है, मेरा दिमाग खराब तभी से, वो भी सिर्फ इस वजह से कि लोगों को जलाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है मोदी सरकार। मतलब ये कितनी गलत बात है कि आप हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप इतने अक्षम हैं कि मतलब आप चिताओं को जलाने की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उसमें बड़ी प्यारी लाइन दैनिक भास्कर वालों ने लिखी है कि ना तो शमशान में जगह मिल रही है और ना ही लकड़ी मिल रही है। यदि जगह मिल जाती है तो लकड़ी नहीं मिलती है। शवों का दाह संस्कार कैसे करें? तो डेड बॉडी को कहां पे? गंगा जी में विसर्जित कर रहे हैं लोग बाग। अब सोचिएगा कि अभी ये स्थिति है, ये बिहार की बात है और काफी जगह ऐसा है, लेकिन सब जगह का ओपन नहीं हो पा रहा है और लोगों को नहीं पता चल पा रहा है। सागर में भी 2-3 घटनाएं अभी हुई हैं, आप लोगों को होगी जानकारी। 2-3 शमशान पे ऐसा हुआ है कि पता चला 15-20 किलो लकड़ी में दाह संस्कार हो रहा था। तो वहां पे ना तो कोई सिक्योरिटी थी ना कुछ था, जानवर गए, कुत्ते गए वहां पे। उसके बाद किसी का आधा जला हुआ हाथ, किसी का पैर, किसी का सर लेके वो शमशान घाट से बाहर भी ले आए हैं। तो ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? क्या रीजन है आखिर इसका? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं है, क्या है आखिर? तो मुझे नहीं लगता कि पैसे की कमी है, वो भी सिर्फ इस वजह से। इसके लिए भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देने वाला हूं कि पैसा नहीं होता यदि, तो नमामि गंगे सन 2014 में एक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसका बजट आप लोग सोचिएगा कि नमामि गंगे का बजट कितना होगा। गंगा मैया हैं, उन काफ़ी प्रदूषण हो रहा है, तो जरूरी है कि भाई उसको स्वच्छ रखें हम लोग। लेकिन उसके लिए एक बजट जो हो, कितना आप लोग सोच सकते हैं? 20 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, कितना हो सकता है दोस्तों? 20,000 करोड़ रुपए। और अभी उसी गंगा नदी में शवों को डाला जा रहा है, शवों को विसर्जित किया जा रहा है। जिस नमामि गंगे के तहत नर्मदा जी को प्रदूषण से बचाना था, प्रदूषण मुक्त नदी करना था, उसी में अभी सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। वो भी क्यों? लोगों को शौक है क्या कि मतलब डेड बॉडी किसी की नदी में जाके विसर्जित करे, वो उसका दाह संस्कार ना करे? लोगों की परेशानियां हैं। शवों को जलाने के लिए शमशान घाटों में जगह नहीं है, जगह है तो लकड़ी नहीं है, क्या करें लोग? तो नर्मदा जी में ही उनने विसर्जन कर दिया कि नर्मदा मैया आपके उसमें है, अब आप ही देखो। तो मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट इतना फंड क्यों निकालती है कि भाई 20,000 करोड़, मतलब समझ रहे हो आप कितना बड़ा अमाउंट होता है। और उसके बाद भी ना तो उसमें मुझे लगता है कि 10% काम हुआ होगा। चाहे सफाई के मामले में उसमें 2 मतलब ऑब्जेक्ट रखे हुए थे, एक तो सफाई और दूसरा पॉल्यूशन से फ्री करना। तो पॉल्यूशन अपना काफ़ी जगह आप देखोगे, सभी जगह का पॉल्यूशन उसमें जाता है। सभी जगह की शहरों की गंदगी जो है वो जाके नदियों में ही विसर्जित होती है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आपने प्रोजेक्ट निकाला, उसके बाद जाके उसको छोड़ दिया कुछ समय बाद, लेकिन वो फंड कहाँ जाता? 20,000 करोड़ रुपए की राशि कहाँ गई है? कोई हिसाब किताब उसका? या अभी भी कंटिन्यू प्रोजेक्ट रनिंग होगा? वो 2014 से मतलब 7 साल हो गया है, लेकिन अभी भी चल रहा होगा प्रोजेक्ट। अभी एक घटना और मैं बता रहा हूं। मैं नई दिल्ली अभी था, इंडिया गेट के पास में मॉर्निंग वॉक करने गया हुआ था मैं। तो वहां पे मैंने देखा कि काफी जगह मतलब गड्ढे खुदे हुए हैं
मुझे उस टाइम पे जानकारी नहीं थी कि ये गड्ढे किस लिए खुदे हुए हैं। उसके बाद मैं त्रिपुरा से अभी लौट के आया, तब जाके मैंने देखा कि भाई क्या है, रीजन क्या है। तब मुझे पता चला कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो नई पार्लियामेंट बननी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, कितना बजट होगा, चलो बजट और देखते हैं इसका। तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, छोटा सा अमाउंट, तकरीबन 975 करोड़ रुपए का। तो मैंने कहा 975 ठीक है भाई, कोई ज़्यादा बड़ा बजट थोड़ी ना है 975 करोड़ रुपए, और ऐसे कामों के लिए यार बहुत छोटा बजट है। जैसे गवर्नमेंट के जो भी काम है, अब नर्मदा जी का देखो, अब नमामि गंगे में 20,000 करोड़, तो बहुत छोटे मोटे बजट हो जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये CGST हम ही लोगों से वसूल रहे हैं, IGST हम ही लोगों से वसूल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जितने भी टैक्स हैं सभी लोग ही दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग से पैसा नहीं है। उसके बाद अभी आप GDP की बात कर लो तो GDP भी प्लस में नहीं है भैया, माइनस पहुंच गई है वो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, पैसा जो था वो ऐसे कामों में लगा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट बनने तक सीमित नहीं है वो, पार्लियामेंट का तो ठीक है। अब ये सोचिएगा दिसंबर 2020 मतलब कोविड का जो टाइम चल रहा है, आपको पता है कि दूसरी लहर आनी है, तीसरी लहर आनी है कोविड की, उसके बाद भी जाके आपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड कराया। तकरीबन 15-16 PIL भी दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सिर्फ उसमें एक ही रीजन कि अभी कोविड जैसी महामारी, और सेकेंडरी की पॉल्यूशन। आप सोचिएगा इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन मतलब एक डिस्टेंस देखिएगा, तकरीबन 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और दिल्ली का सेंटर है वो, वहां पे तकरीबन 200 से 250 पेड़ काटे जाएंगे, उसके बाद जाके इसको बनाया जाएगा। और 975 करोड़ रुपए सिर्फ नए पार्लियामेंट के लिए, और उसमें प्रधानमंत्री आवास PMO ऑफिस भी बनेगा, उनका कार्यालय भी बनेगा, मंत्रियों की एक अलग से बैठक रहेगी, बैठक रूम जो उनके ऑफिस रहेंगे। उसके बाद जाके SPG जो कमांडो रहते हैं उनका भी हेडक्वार्टर रहेगा, काफी सारी चीजें हैं। लेकिन समझ ही नहीं आया कि भाई इतना अर्जेंट में इसकी क्या आवश्यकता है, अभी तो सब प्रॉपर चल रहा है ना, अभी जरूरत क्या थी, महामारी से निपटने के लिए ये फंड रिलीज करना था आपको, या फिर यहाँ पे ये जरूरत थे। तो यहाँ पे मैं बताऊं, इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल बजट है वो 20,000 करोड़ का है। 975 करोड़ रुपए सिर्फ नए पार्लियामेंट के लिए, और बाकी जो है वो प्रधानमंत्री की रहने की व्यवस्था होगी उसमें, और मंत्रियों के रहने की व्यवस्था होगी। और जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का 3 किलोमीटर का एरिया है वो आम पब्लिक के लिए अब नहीं खुलेगा। फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन वहीं लग जाएगा। आम पब्लिक अभी जो वहाँ पे घूमती है, फिरती है, थोड़ा एंजॉय करती है, नेचुरल वो देखती है कि भाई इंडिया गेट जा रहे हैं, लेकिन फिर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया सेंट्रल विस्टा बन रहा है, वो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। अब यहाँ पे मोदी जी ने दिसंबर में इसका लेकिन शिलान्यास करने के बाद उन्हें ये नहीं लगा कि भाई आगे यदि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है तो वहां पे क्या स्थिति बनेगी, वहां पे हम ऑक्सीजन के लिए काम करें, जितने लोग एक्सपायर हो रहे हैं उनकी डेड बॉडी को जलाने या दफनाने के लिए हम प्रॉपर व्यवस्था करें। तो भाई ये कुछ नहीं करना है। वो भी नमामि गंगे का भी जो प्रोजेक्ट है उसको भी मतलब पूरा नहीं होने देना है कि नर्मदा जी हैं भैया, ठीक है, उनके नाम पे 20,000 करोड़ तो निकाल ही लिया है, अब क्या करना है, काम हो ना हो। तो कहीं ना कहीं आप ही लोग जिम्मेदार हैं कि जो डेड बॉडी अभी गंगा जी में लोग विसर्जित कर रहे हैं, क्योंकि उनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है, तो इसका जिम्मेदार और कोई व्यक्ति नहीं है। और मैं सब राजनीतिक पार्टी के लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग इन तस्वीरों को देखिएगा और थोड़ा सा मतलब सोचना कि हो सकता कि इस तस्वीर में आपका या मेरा या किसी भी व्यक्ति का तो परिवार का सदस्य होगा ना। यदि कल की डेट में आपके परिवार के सदस्य के साथ यदि ये स्थिति बनेगी, तब आप नफरत करेंगे या फिर जैसे अभी हैं वैसे रहेंगे। तो दोस्तों, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो। यदि गलत को गलत नहीं कह रहे हो, किसी भी पार्टी की बात हो, मैं किसी भी पार्टी का ना तो समर्थन करता हूं ना ही विरोध करता हूं, लेकिन जो चीजें गलत हैं उनका मैं बकायदा विरोध करता हूं, क्योंकि गलत चीजें बर्दाश्त करना मतलब कि वो और गलत बात है। मुझ जैसा व्यक्ति
अभी कोविड में काफ़ी लगा हुआ है कि भाई हम जितना हेल्प कर पाए उतनी कर रहे हैं। लोग मना करते हैं, घर वाले भी मना करते हैं कि क्यों निकल रहे हो इतने क्रिटिकल टाइम पे, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी ज़रूरत है सोसाइटी को। यदि हम चार जन की भी जान बचा लेंगे, 4 जन की भी हेल्प कर देंगे किसी तरीके से, तो मुझे खुद में संतुष्टि रहेगी। तो दोस्तों मेरा मतलब आप लोगों से आग्रह है, सभी राजनीतिक दलों के लोगों से, कि इंसानियत जो है उसको लाओ अपने अंदर। और ये जो बड़े नेता हैं उनका आप सपोर्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन सही चीज़ों में। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो उसके लिए काम करो, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करो, लेकिन जो सही चीज़ें हैं उनके लिए, जो गलत है ना उसका सपोर्ट मत करो आप। और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा कहना है कि आप लोग कितने पावर रखते हैं, तो आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं कि इन अनपढ़ नेताओं के लिए आप सोचें या इनको सुनें और इनके आदेशों को आप पालन करें। आप गवर्नमेंट मतलब जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वह आम जनता के लिए हैं। तो मेरा आप लोगों से यही है कि इन नेताओं की ना सुन के आप आम जनता के लिए जितने भी अच्छे कार्य हैं, जितनी भी अच्छी योजनाएं हैं उनका पालन करें और आम जनता के वेलफेयर के लिए काम करें। तो प्लीज़ यदि कुछ भी मतलब ऐसा आप लोगों को लगा हो कि मेरी बात से यदि किसी को दुख पहुंचा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन चूंकि मेरे ये व्यक्तिगत विचार हैं और जो मुझे लगता है कि सही है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा चिंतन करें इस बात पे और सोचें कि कल की डेट में उस जगह पे मेरे घर का भी कोई सदस्य हो सकता है। और यदि आपको लगता है कि उस स्थिति में भी आप ऐसे ही रहोगे, देन फिर बात ही करना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा चिंतन करें इस बात पे और सीरियस लें चीज़ों को। लोगों की जैसे भी है वैसे हेल्प करें और गवर्नमेंट की आलोचना नहीं, जो चीज़ें गलत हैं उसके बारे में आप बोलें, खुल के बोलें, आंख बंद करके समर्थन नहीं करना है सब चीज़ों का। मेरा कहने का सीधा सा ये है, जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में भी जाके आप बताएंगे कि मेरी बात से कितना सहमत हैं आप लोग। धन्यवाद दोस्त, नमस्कार।